बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस का, और इसके बाद एग्जांपल देखेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस की, और इसके बाद कोऑपरेटिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस, और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस या सिस्टम के। सबसे पहले जानते हैं कि आया प्रोसेस की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली प्रोसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक को कोऑपरेटिंग और दूसरे को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस। वो वाला प्रोसेस जो किसी प्रोसेस को इफ़ेक्ट ना करे या किसी प्रोसेस से इफ़ेक्ट ना हो, उस प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इफ़ इट कैन अफेक्ट और बी इफ़ेक्टेड बाय अदर प्रोसेस इन द सिस्टम। वो प्रोसेस जो किसी दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट करे या उनकी वजह से इफ़ेक्ट हो, उन प्रोसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। A process that shares data with other process is cooperating, and a process that does not share data is independent. अब अगर हम लोग कोऑपरेटिंग और इंडिपेंडेंट प्रोसेस को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो वो वाला प्रोसेस जो डाटा शेयर करे दूसरे प्रोसेस के साथ, उसको कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं, और वो प्रोसेस जो अपना डाटा किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर ना करे उसको इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस की एग्जांपल। बिलो इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टू कोऑपरेटिंग प्रोसेस। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड इट यूजेस टू प्रोसेस, द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अब एक एग्जांपल है, बड़ी मशहूर एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की। अब इसमें दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, एक प्रोसेस है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या है? इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ये ऐसा प्रोसेस जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा जो कि कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है। और कंज्यूमर प्रोसेस क्या है? इट कंज्यूम्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस की हुई इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा, और उस प्रोसेस को हम लोग कंज्यूमर प्रोसेस कहते हैं। बोथ प्रोसेस रन कंकरेंटली। इफ द कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम इट वेट्स। ये दोनों प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंज्यूमर के पास कुछ नहीं है कंज्यूम करने का जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करेगा? वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंटर प्रोग्राम प्रोड्यूसेस कैरेक्टर दैट आर कंज्यूम्ड बाय द प्रिंटर ड्राइवर। एग्जाम्पल हैं कि प्रिंट प्रोग्राम ने बेसिकली कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना है जो कि प्रिंटर के ड्राइवर, जो कि सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोसेस है, उसने इस प्रोग्राम की जो प्रोड्यूस की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि आया कोऑपरेटिंग प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। In the information sharing, at the same time, many users may want the same piece of information, and we try to provide that environment in which the user are allowed to concurrent access to these type of resources. कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर सेम टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हुए एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तो उनको एक प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जो कि किसी और प्रोसेस के यूज़ में होते हैं। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को ये एक्सेस देते हैं कि एक टाइम के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटेशन स्पीड अप। व्हेन वी वांट अ टास्क दैट आर आवर प्रोसेस रन फास्टर, so we break it into a subtask and each subtask will be executing in parallel with another one. अब इस कोऑपरेटिंग प्रोसेस के जरिए जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो इसकी स्पीड अप
भी हो सकती है, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो सकती है। वो किस तरह से हो सकती है कि एक मेजर प्रॉब्लम को हम लोग सब टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इंडिविजुअली हर एक सब टास्क को पैरेलल प्रोसेसिंग के ज़रिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जिससे क्या होगा, कम टाइम के अंदर जितने सब टास्क ज़्यादा हैं वो एक टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो इससे ओवरऑल जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है मॉड्यूलैरिटी। In the modularity, we are trying to construct the system in such a modular fashion in which the system dividing its function into separate processes. अब मॉडुलरिटी के कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक मेन या मेजर प्रॉब्लम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं मॉडुलर फॉर्म में, मतलब हम लोग उसके मॉड्यूल बना देते हैं, हर एक इंडिविजुअली जो मॉड्यूल होगा वो सेपरेट ही एग्जीक्यूट होगा, जिससे क्या होगा, सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब मेजर जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलर फॉर्म में आ जाएगा, जिससे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कन्वीनियंस। एंड इंडिविजुअल यूज़र मे हैव many tasks to perform at the same time and the user is able to do this work like editing, printing and compiling. अब इसमें हर एक जो इंडिविजुअल यूज़र होगा उसके लिए भी आसानी हो जाती है कि वो एक टाइम के अंदर अपने डिफरेंट जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिंग कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है, कंपाइलिंग कर सकता है, सेम टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूशन कर सकता है। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पॉसिबल टू हैव डेडलॉक। ईच प्रोसेस वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम द अदर प्रोसेस, आल्सो द डेडलॉक अकर व्हेन वन प्रोसेस प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस फ्रॉम एंड द अदर इज आल्सो डूइंग द सेम प्रोसेस एट वंस। अब इसमें डेडलॉक अकरेंस होने की भी चांसेस हैं, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस दौरान अगर एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को शेयर कर रहा है, मतलब खुद यूज़ कर रहा है, तो उस दौरान कोई और प्रोसेस उस सेम रिसोर्सेज के वेट में है, तो इस सिनेरियो में डेडलॉक अकरेंस हो सकती है, क्योंकि जो प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, बट जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में हैं, तो वो उसको वेट करता रहेगा। तो ये सिचुएशन डेडलॉक की अकरेंस हो सकती है। मज़ीद डेडलॉक का जो टॉपिक है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ वो है पॉसिबल टू हैव स्टार्वेशन। टू प्रोसेस सेंडिंग अ मैसेज टू ईच अदर वाइल एन अदर प्रोसेस वेट फॉर अ मैसेज। स्टार्वेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी प्रोसेस लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक किसी रिसोर्स का वेट करता रहता है और वो जो रिसोर्स है किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में होती है। जो डिले प्रोसेस है बेसिकली इसको स्टार्वेशन कहते हैं। अब इससे क्या हो सकता है, जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ वो है पॉसिबल टू डैमेज द डाटा। Cooperative system may damage the data which is occurred due to modularity. Modularity के सिनेरियो में जो प्रोसेस का डाटा है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि मॉडुलैरिटी में ये होता है कि एक बड़े प्रोसेस को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, बट उस मॉड्यूल में एक जो सेम डाटा होता है वो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड हो रहा होता है जिनका आपस में लिंक होता है। तो हो सकता है वो डिफरेंट जब मॉड्यूल में हम लोग डिवाइड करें तो डाटा डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इन कोऑपरेटिव सिस्टम इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड विदाउट द यूज़र वेल। अब इसमें जो डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं वो यूज़र के विलिंग के बगैर होती हैं। इट में आल्सो शेयर द पर्सनल डाटा आर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र विद द यूज़र डज नॉट टू बी शेयर विद अदर। अब इसके दरमियान क्योंकि कोऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान डाटा शेयरिंग होती है, तो इसमें यूज़र का पर्सनल या सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी शेयर हो रही होती हैं, इसमें यूज़र की विलिंग नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।